गुरु की वाणी है। 481 नंबर। यह बालिका प्रकृति की छाया है। ऐसा दिखलाती खेल कि बालक देखता ही रह जाता है, और वह बालक पुरुष का बाल भी न जान पाया। मोहित हो इशारे पर नाचता है, वह रे खेल। सतगुरु की वाणी। गुरुदेव कह रहे हैं, यह बालिका प्रकृति की छाया है। तो बालिका से कहा, माया को कहा है। तो ये माया जो है प्रकृति की ही छाया है। जैसे इससे पहले वाली वाणी में भी कहा ना, माया एक मरने वाले इतने, किस किस का मन रखे। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि माया और कुछ नहीं, ये जो प्रकृति दिख रही है हमें, यही माया है। जो कुछ भी दिख रहा है ये सब माया है। तो कहा, ये बालिका प्रकृति की छाया है। बालिका यानी माया, ये प्रकृति की ही छाया है। ऐसा दिखलाती खेल कि बालक देखता ही रह जाता है। तो ये माया अपना ऐसा खेल दिखाती है कि मनुष्य है वो इस माया को देखकर इसी में ही फंस जाता है। उसे ये माया इतनी आकर्षित करती है कि उस माया में ही वो फंस जाता है, वास्तविकता को जान नहीं पाता। और वह बालक पुरुष का बाल भी न जान पाया। बालक मनुष्य को कहा है, तो वो मनुष्य क्या है? पुरुष यानी परमात्मा। वो माया में उलझकर वो परमात्मा को थोड़ा सा भी, बाल के जितना भी परमात्मा को नहीं जान पाता। तो ये माया इस तरह मनुष्य की आंखें बंद कर देती है कि मनुष्य जान नहीं पाता है परमात्मा को। और ये जीवन मिला ही परमात्मा के लिए है। लेकिन मनुष्य माया के कारण उसे भूल जाता है। मोहित हो इशारे पर नाचता है, वह रेखे। तो माया के चक्कर में ही वो माया के वशीभूत होकर नाचता रहता है। तो गुरुदेव बोल रहे हैं, वाह रे खेल। तो ये किस तरह परमात्मा का खेल है कि मनुष्य माया में ही लिप्त रहकर उसी में ही फंसा रहता है। अगर सही दृष्टि मिले, ईश्वर की शरणागति मिले, तो वो जान पाए ईश्वर को। और जो कुछ भी हो रहा है चारों तरफ, वो जान पाए कि ये सब परिवर्तनशील है। सत्य तो केवल एक परमात्मा है। तो वो सब खेल हो रहा है, ये वो तब देख पाएगा जब परमात्मा की शरण में आएगा। नहीं तो यही है कि मनुष्य का मन संसार में माया में ही फंसा रहता है, उसी को ही पकड़ने की चाह रखता है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन माया तो छाया है। बालिका को कहा प्रकृति की छाया है। तो छाया को कैसे मनुष्य पकड़ पाएगा? कोई नहीं पकड़ सकता। उसी तरह ये माया को कभी हाथ नहीं आएगी। तो इस तरह से ये भाव है कि इस माया से मुक्त तभी हो माया से मुक्त हम तभी हो पाएंगे जब हम ईश्वर
को ईश्वर की शरण में जाते हैं। उन्हें जानने, ईश्वर का ज्ञान हमें मिलने लगता है, तभी हमारी ये बंद आंखें खुलती है। हरिओम।